हम सभी ह्यूमंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम सभी की सबसे बुरी आदत यह है कि जब तक लाइफ हमारे गालों पर थप्पड़ ना मार दे तब तक हमें होश नहीं आता है। जब तक लाइफ हमें उठा करके ज़मीन पर पटक ना दे तब तक हम अपनी लाइफ के लिए अवेयर ही नहीं होते हैं। हम अपनी ही सपनों की दुनिया में खोए हैं। आप ख्याली दुनिया में खोए रहते हैं। कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सिचुएशन चाहे जैसी भी है हम इग्नोर कर रहे हैं। लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम से हम भाग रहे हैं, पीछा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ वहाँ हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हम अवेयर ही नहीं कि लाइफ में हो क्या रहा है और हमें करना क्या है। हम किस ट्रैप में फंसे हुए हैं हमें पता ही नहीं है, हम जा कहाँ रहे हैं। जैसे एक पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, वैसी ही हमारी हालत है कि जब तक लाइफ हमें पीछे से लात ना मारे तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। जब तक कोई काम मजबूरी ना बन जाए करना तब तक हम उस काम को करते नहीं हैं। हम इग्नोर करते हैं, जब तक टाल सकते हैं टालते हैं। हम उसको पोस्टपोन करते ही रहते हैं, डिले करते ही रहते हैं जब तक डू और डाई वाली सिचुएशन हमारे सामने नहीं आ जाती है। सभी की प्रॉब्लम है। लाइफ न जाने कहाँ जा रही है, आपको पता ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है लोग। लाइफ में आप सोए हुए हो और लाइफ की गाड़ी आगे जा रही है, आगे बढ़ रही है। कहाँ पर जा रही है, क्यों जा रही है, कितनी स्पीड में है, कोई अता पता नहीं है। वो गाड़ी सबको ठोक भी रही है, पीछे से ठुकवा भी रही है। कुछ तो पुर्जे खत्म हो चुके हैं, सुधरवाना है, कोई अवेयर नहीं है। आपकी लाइफ की गाड़ी की सर्विसिंग भी करवानी है लेकिन आप उसको टाल रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो। आपकी लाइफ की गाड़ी का कौन सा गियर कब चेंज करना है आपको नहीं पता, क्योंकि आप अवेयर ही नहीं हो। बस जैसे चल रही है आप चलने दो, सिचुएशन चाहे जैसी भी है रहने दो, क्या करना है। फिर सारा दोष उठा करके भगवान के ऊपर डाल देते हैं कि ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। जब तक कोई छोटा सा काम बहुत बड़ा नहीं बन जाता, छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं बन जाती है, तब तक हम अवेयर नहीं हो पाते। और जब वह चीज़ हम पर हावी होने लगती है, वह सिचुएशन, वह प्रॉब्लम हम पर हावी होने लगती है और जब हम उस सिचुएशन को संभाल नहीं पाते हैं तब हमें होश आता है, तब हमारी अकल ठिकाने आती है। फिर हम दोष किसको देते हैं? भगवान को, सिचुएशन को, किसी दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हैं कि क्या हो गया, इतना बुरा क्यों हुआ। एक बात लाइफ में हमेशा याद रखना कि लाइफ में कुछ भी बुरा होने से पहले लाइफ आपको कोई ना कोई संकेत जरूर देती है। लाइफ आपको जरूर सावधान करती है कि अब बदलने का वक्त आ गया है, बदल जाओ। सुधरने का वक्त आ गया है, सुधर जाओ। कोई ना कोई संकेत हमें जरूर मिलता है। कोई भी काम हो, कुछ भी हो, संकेत जरूर मिलता है कि अब एक्शन लेने की बारी आ गई है, खुद को चेंज करने का समय आ गया है, चेंज कर लो। लेकिन हम फिर भी उन संकेतों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, अवेयर ही नहीं होते हैं, उसको भी पोस्टपोन करते हैं, टालते हैं, डिले करते हैं। कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, कैसी भी हो, हम ऐसे ही बने हुए हैं। जब तक डू और डाई वाली सिचुएशन हमारे सामने नहीं आ जाती है तब तक हम ऐसा करते हैं। जब तक बॉडी में 2-4 बीमारियां नहीं हो जाती तब तक हम डाइट, हेल्थ और एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम अवेयर ही नहीं होते। और जब तक यह काम और यह चीज़ बड़ी नहीं हो जाती है तब तक हमारे होश ठिकाने नहीं हो आते। लाइफ में चाहे गुड हैबिट हो चाहे बैड हैबिट हो, शुरुआत में उसका जो रिजल्ट है वो छोटा होता है, लेकिन अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, उस पर काम नहीं किया है तो वो आगे जा कर के बहुत बड़े रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे संभालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है। आज उसका असर छोटा है लेकिन लाइफ में एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वह इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाओगे। चाहे कोई भी चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, उसको अगर आप कंसिस्टेंटली लगातार आप करते हैं तो आज भले उसका असर छोटा है लेकिन फ्यूचर में बहुत बड़ा हो सकता है, जिसे आप संभाल नहीं सकते हैं। लाइफ में आगे बढ़ो, सिचुएशन जो भी आ रही है सामने
उसको समझो, उस पर काम करो। प्रॉब्लम आ रही है, भागो मत, उस प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस के ऊपर ध्यान दो, सल्यूशंस निकालो, ना कि उससे भागो। लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, उस ध्यान ये दो कि कहाँ पर गड़बड़ी है, कहाँ पर क्या है, उस पर ध्यान दो, उसको समझो। अब यहाँ जब तक कोई भी सिचुएशन हम पर हावी नहीं हो जाती है, जब तक कोई भी काम हमारे ऊपर उस चीज़ को करने के लिए हमारे राज़ी नहीं होते, तब तक वो काम और भी डिले होता है। हमें खुद को मजबूर करना पड़ता है उस काम के लिए। जब तक कोई बड़ा सा झटका नहीं मिलता, तब तक हम आगे बढ़ते ही नहीं हैं, हम आगे ही नहीं बढ़ते हैं। और जब कोई सिचुएशन संभालना हमारे हाथ से बाहर हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तब हमारी वॉट लगती है। तो लाइफ में मिलने वाले संकेतों को समझो, उसको इम्प्लीमेंट करो, जितना जल्दी हो सके खुद को बदलो। लाइफ में कुछ भी बुरा होने से पहले संकेत मिलता है, उस संकेत के ऊपर ध्यान दो, ये क्या होने वाला है, समझो, उसके बाद आगे बढ़ो।